शालोम दोस्तों, बिब्लिकल फैक्ट हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही खास जानकारी देने वाला हूं, जिसे ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। तो बात यह है कि प्रचारकों और कलीसियाओं में ये गलतफहमी बैठी हुई है कि नया नियम मूल रूप से ग्रीक भाषा में लिखा गया था। लेकिन आज इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि नया नियम ग्रीक में नहीं बल्कि हिब्रू में लिखा गया था, और वो भी पूरे सबूतों के साथ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बेसिक जानकारी दे दूं। उसके बाद मैं आपको इतिहास से साबित करूंगा कि नया नियम हिब्रू में लिखा गया था। फिलहाल वर्तमान में हमारे पास नए नियम की करीब 25,000 मैन्युस्क्रिप्ट मौजूद हैं, यानी कि 25,000 पांडुलिपि, जो कि हमें अलग अलग भाषाओं में देखने को मिलती हैं। और विद्वानों के अनुसार इनमें से सबसे प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट ग्रीक भाषा की बताई जाती है। अगर हम इसकी डेट की बात करें तो ये 3री शताब्दी में लिखी गई थी, और इस ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट को कोडेक्स सिनेटिकस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ब्रिटेन की एक लाइब्रेरी में रखा गया है। लेकिन 3री शताब्दी से पहले के इतिहास के कुछ ऐसे सबूत भी हैं जो कि विद्वानों के इस दावे को पूरी तरह से खंडन कर देते हैं कि नया नियम ग्रीक में था। तो अब हम देखेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने कलीसिया के इतिहास में एक बड़ा योगदान दिया था, और वो व्यक्ति थे कैसरिया के यूसेबियस, जो कि 3री शताब्दी के इतिहासकार थे। उन्होंने एक किताब भी लिखी जो कि यूसेबियस इक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री के नाम से जानी जाती है। आप चाहें तो इस किताब को अमेज़न से भी खरीद सकते हैं। कहा जाता है कि 325 एडी में यूसेबियस नाइसिया की सभा में भी मौजूद थे, और उनके समय में जो घटनाएं हुई उन सब के बारे में उन्होंने अपनी इस किताब में भी लिख दिया था। और यूसेबियस ने 1st और 2nd सेंचुरी में जितने भी चर्च फादर हुए या थियोलॉजियंस हुए, उन सब के नए नियम से रिलेटेड स्टेटमेंट को भी उन्होंने अपनी इस किताब में रिकॉर्ड कर लिया था। तो पहले नंबर पर है ओरिजन, जो कि 185 से 232 एडी तक रहे। नए नियम के बारे में उनका कहना है, चारों सुसमाचार स्वर्ग के अधीन परमेश्वर की कलीसिया में निर्विवाद हैं। मैंने पारंपरिक रीति से सीखा कि पहला मत्ती द्वारा लिखा गया था, जो कि एक समय चुंगी लेने वाला था और बाद में यीशु मसीह का प्रेरित बना, और ये सुसमाचार उन लोगों के लिए तैयार किया गया और इब्रानी भाषा में प्रकाशित किया गया था जो कि यहूदी धर्म से मसीहत में परिवर्तित हुए। दोस्तों, दूसरे नंबर पर हैं पेपियस, जो कि 150 एडी के आसपास थे, और वो इस प्रकार से कहते हैं, तब मत्ती ने इब्रानी भाषा में वचन लिखे और हर एक ने उनकी अपनी समझ के अनुसार उनकी व्याख्या की जो वो कर सकते थे। तो यहाँ पर आपने देखा कि मत्ती रचित सुसमाचार इब्रानी भाषा में लिखा गया था मूल रूप से। और प्रियो, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मत्ती की किताब का हिब्रू मैन्युस्क्रिप्ट आज भी मौजूद है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और इससे ब्रिटेन की एक लाइब्रेरी में रखा गया है, और इस हिस्से को शैमतोप के नाम से जाना जाता है। और शैमतोप का ये हिस्सा अपने आप में ही एक ठोस सबूत है कि नया नियम हिब्रू में था, ना कि ग्रीक में। चलिए, ये तो हो गया मत्ती की किताब के बारे में। अब पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब के बारे में। क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया का स्टेटमेंट, ये भी 2री शताब्दी के थियोलॉजियन थे। ये इब्रानियों की किताब के बारे में इस प्रकार लिखते हैं। वो कहता है कि इब्रानियों की पत्री पौलुस का कार्य है, और ये हिब्रू भाषा में इब्रानियों को लिखा गया था, लेकिन लूका ने इसे ध्यान से अनुवादित किया और इसे यूनानियों के लिए प्रकाशित किया, और इसलिए इस भाषा शैली की अभिव्यक्ति इस पत्री में और प्रेरितों के काम में पाई जाती है। तो दोस्तों, इतिहास से ये अपने आप में एक ठोस एविडेंस है कि नया नियम हिब्रू में था मूल रूप से। और अगर इसके बारे में और भी अधिक जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है, उसमें मैंने आर्टिकल लिखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
दोस्तों एक बात और जो हमें सोचने पर मजबूर करती है और वो पाई जाती है भजन संहिता 135 अध्याय में, जो कि बताता है कि परमेश्वर का पवित्र नाम पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। यानी कि यहोवा के नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये वो नाम है जो हमेशा कायम रहता है। अब सवाल ये उठता है कि यदि नया नियम ग्रीक में लिखा गया तो उसमें यहोवा नाम क्यों नहीं है, जबकि परमेश्वर का वचन साफ तौर पर यह कह रहा है कि उसका नाम हमेशा बना रहेगा। तो जवाब बिल्कुल स्पष्ट है कि नया नियम ग्रीक में नहीं लिखा गया बल्कि हिब्रू में लिखा गया था, क्योंकि अगर नया नियम मूल रूप से ग्रीक में लिखा जाता तो उसमें परमेश्वर का नाम यहोवा जरूर होता। इसी से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक सबूत हमें यहूदियों की किताब तलमूद में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, नए नियम को लेकर विवाद तीव्र था क्योंकि उसमें परमेश्वर का दिव्य नाम यहोवा हिब्रू में सम्मिलित था। यानी कि नए नियम की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उसमें परमेश्वर का नाम यहोवा इब्रानी भाषा में लिखा हुआ था, यानी कि योद हे वाव हे। लेकिन हमारे पास आज जितनी भी ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट हैं जिसका लोग दावा करते हैं कि ये मूल रूप से लिखा गया था, उसमें परमेश्वर का नाम यहोवा नहीं लिखा हुआ है। तो प्रियो, जवाब आपको मिल गया है। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो के द्वारा आपको नई जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शालोम। अब्राहम, इसहाक और याकूब का एलोहिम आप सभी को आशीष करे।